स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी एपी क्लासेस में। आज हम लोग कुछ धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस्लाम धर्म। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। किस कबीले में? कुरैश कबीले में। कहाँ? मक्का में। कब? 570 ईस्वी में। ओके। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ध्यान रहे, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। कौन किया था? अबू तालिब ने। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुई। किस नामक गुफा में? हीरा नामक। ध्यान रहे, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, मतलब हिजरी संवत। ठीक है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। ध्यान रखें, खदीजा नामक विधवा। किस वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में प्रेषित किया। किस भाषा में? अरबी भाषा में। कौन? देवदूत जिब्रियल। किसको? पैगंबर मोहम्मद साहब को। ओके। नेक्स्ट, कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ था। किस धर्म का? इस्लाम धर्म। ध्यान रहे, यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। ध्यान रहे, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ? मदीना में। ओके। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी तथा शिया नामक। ध्यान रहे, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। किसमें? सुन्ना में। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे, ये तो पता है। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। कब? 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक में नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। नेक्स्ट, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किनका? पैगंबर साहब का। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ध्यान रहे, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। किनके जरिए? अरबों का जरिए। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है। नेक्स्ट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या? किबला। नेक्स्ट, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। कौन है? ईसा मसीह। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। कौन सा ग्रंथ है इन लोगों का? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? क्रिसमस। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। बताइए, एक बढ़ई के रूप में कितने वर्ष? 30 वर्ष। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कब? 33 ईस्वी में। ध्यान रहे, ईसाई धर्म सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्या है? क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र एवं ईश्वर पवित्र आत्मा। ओके। नेक्स्ट, पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। क्या थे? ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। जो पारसियों का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ओके। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक।
किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? तो पारसी धर्म, ध्यान रहे। नेक्स्ट है मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज मतलब राजगिरी थी। जरासंध हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ओके, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बताया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रगोत। अवंती के राजा कौन है? प्रगोत। जब पांडु रोग से ग्रसित थे, कौन से रोग? पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। किनके? जीवक। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चट्टक की पुत्री चलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ओके, नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह, ध्यान रहे, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म? जैन धर्म। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। किसकी? पाटलिग्राम। वह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। कौन सा वंश? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। कहाँ? वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्गनन था। ओके, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। कौन से वंश? मौर्य वंश। अगला है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का? मकदूनिया। कब? 359 ईसा पूर्व। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका? अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। ध्यान रहे, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्प्रीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने का इनकार कर दिया। नेक्स्ट, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सिकंदर का जल सेनापति था कौन? निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। कौन सा? बौकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिनका जन्म 335 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ओके, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया। कौन शब्द? ब्रिसल। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। ओके, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? जैन धर्म। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलागोला नामक स्थान पर बिताया था, ध्यान रहे। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को हराया। ओके। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। किस धर्म की? जैन धर्म की। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। ओके। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में आइए देखते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। किसने किया? एपियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोला उपवारा हुई थी। ओके। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। किस नाम से? अमित्रघात से। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक, ध्यान रहे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का, ध्यान रहे। नोट, अशोक से पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहर के नोट, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहर के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस के ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको? डाइमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ओके। पहले किसको? सुसीम को, बाद में अशोक को, ध्यान रहे। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ओके। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विभक्त बनाया गया। नेक्स्ट, अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का। नेक्स्ट, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर दिया। ओके। नेक्स्ट है, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ओके। किसके दरबार में? तो अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली घोषाल ने की। किसने की? मक्खली घोषाल। नेक्स्ट है, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की
एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ओके, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी गुफा? नागार्जुन गुफा। नेक्स्ट, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा उनके लिए लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ध्यान रहे, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। ओके, नोट, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रहे, दाईं से बाईं ओर। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। ओके, शिला, स्तंभ, गुहा, ध्यान रहे। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी थायलर ने की। इनकी संख्या 14 है। कितनी है? 14। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीपेंस को हुई। किसको? जेम्स प्रीपेंस को हुई। देखिए, रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। देखिए, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, ये भी बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। किसका? मोर का। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहता है? रानी का अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमिदेई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकूता मतलब कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। ओके, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ओके, के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 7। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारगिल, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। ओके, नेक्स्ट, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। क्या? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। किससे? प्रवर्तक से। कहाँ का राजा? कश्मीर के राजा। नेक्स्ट, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। कितना वर्ष तक? 137 वर्षों तक। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की